हिमालयी राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कई सारे तीर्थ स्थल हैं। इन्हीं में थलकेदार मंदिर भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पिथौरागढ़ शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन और साथ ही साथ विश्वास, आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। थलकेदार मंदिर समुद्र तल से लगभग 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ एंचोली बड़ाबे मार्ग से कठपतिया नामक स्थान पर पहुंचकर घने जंगलों से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव के पवित्र देव स्थल थलकेदार मंदिर में हम पहुंच सकते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में अध्याय 133 में महर्षि व्यास ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि सरयू और श्यामा नदियों के बीच में पवित्र स्थाकिल पर्वत के अग्रभाग में एक विशिष्ट शिव स्थल पर स्थल केदार नाम के महादेव विराजमान हैं। उनके दर्शन से अति दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है तथा इस पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक स्थल केदार का विधि पूर्वक पूजन करने से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाकर पूजा करने के समान फल मिलता है। सरयू नदी का अपना पौराणिक नाम आज भी बना हुआ है, लेकिन श्यामा नदी को वर्तमान में काली नदी के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्यामा नदी कैलाश मानसरोवर के दक्षिण में लिपि पर्वत से निकलती है। आज की काली नदी भी कैलाश मानसरोवर के मार्ग पर स्थित लिपुलेख दर्रे के ठीक नीचे से निकलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरयू और श्यामा यानी कि काली नदी के बीच का स्थाकिल पर्वत आज का थलकेदार पर्वत है और उस पर स्थित स्थल केदार आज थलकेदार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार थलकेदार के बारे में यह कहा जाता है कि महाभारत काल में अपने अज्ञातवास के समय पांडवों को भगवान शिव ने अपने साक्षात दर्शन यहीं पर दिए थे। अज्ञातवास के दौरान महायोद्धा अर्जुन ने अस्कोट नामक स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योग माया से एक सूअर को अर्जुन पर हमला करने के उद्देश्य से छोड़ दिया। जब तक अर्जुन संभल पाते तब तक सूअर उन पर वार कर बैठा। सूअर के हमले से घायल अर्जुन ने सूअर से बचने के लिए उन पर अपना बाण छोड़ दिया था। तभी शिवजी ने भी शिकारी का वेश धरकर सूअर पर अपना बाण चला दिया। जब सूअर घायल हो गया तब दोनों सूअर के पास आए और यह मेरा है कहते हुए झगड़ने लगे। और उन्होंने जब सूअर को देखा तो पाया कि जिस बाण से सूअर घायल हुआ था वह बाण तो शिकारी का था जो स्वयं भगवान शिव थे। पर अर्जुन को यह बात पता नहीं थी। अब दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। इस युद्ध में कभी अर्जुन जीते तो कभी शिकारी। अंततः एंचोली नामक स्थान पर अपनी मुष्टिका से शिकारी ने अर्जुन को मूर्छित कर दिया। इस प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो गए। तब भगवान शिव ने यहीं पर नकुल के द्वारा बनाए गए सरोवर नकुलेश्वर से पानी लाकर अर्जुन की मूर्छा भंग की। होश में आने पर अर्जुन ने शिकारी से शस्त्र शिक्षा लेनी चाहिए तो भगवान शिव उसे थलकेदार ले गए और यहीं भगवान शिव ने अर्जुन को अपने दर्शन दिए और पशुपतिनाथ नामक अस्त्र देते हुए अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था, जिस कारण यहाँ थलकेदार मंदिर स्थित हुआ। इसके पश्चात दोनों विचरण करते हुए लटेश्वर मंदिर पहुंचे जो कि थलकेदार पहाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर नीचे स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने विराट तांडव किया था। तब भगवान शिव के शीर्ष से एक छोटी जलधारा निकली जो आज भी यहाँ अविरल प्रवाहमान है। दोस्तों, मूल स्कंद पुराण की रचना महाभारत से बहुत पहले हो चुकी थी। इस आधार पर इस पवित्र देव स्थल की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हिमालयी भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर डोलोमाइट चट्टान में बनाया गया है जो कि लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, जो जम्मू में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर के बराबर है। दोस्तों, समय के साथ यह प्राचीन मंदिर भी पुराना हुआ, इसकी मरम्मत हुई,
यह नए रूप में बना। ऐसा बार बार हुआ। वर्तमान ऐतिहासिक काल में मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सुधार विस्तार के कार्य में योगदान देने वालों में मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहब भी शामिल थे, जो अंग्रेजों से बचकर रतन बाबा के नाम से पड़ोसी देश नेपाल में छिपे हुए थे। कहा जाता है कि नाना साहब पंचेश्वर के रास्ते से थलकेदार मंदिर भी आए थे। थलकेदार मंदिर के नव निर्माण में लगे कार्यदल के कर्मठ निष्ठावान और सक्षम सदस्यों के अथक परिश्रम से इतनी दुर्गम पहाड़ी में देवादिदेव महादेव का नया मंदिर बना लिया गया। 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन को वर्तमान थलकेदार मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दिन बड़ी संख्या में महादेव के भक्त दर्शन करने और मनौती मांगने यहाँ आते हैं। धार्मिक महत्व के अलावा यह मंदिर पिथौरागढ़ शहर का मनोरम दृश्य भी प्रदान करता है। थलकेदार पर्वत श्रेणी पूर्वी कुमाऊं में पिथौरागढ़ की सीमा पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। थलकेदार पहाड़ी इतनी ऊंची है कि यहाँ से पूर्वी कुमाऊं का लगभग संपूर्ण भूभाग दिखाई देता है। थलकेदार शिव मंदिर से लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी तक अत्यधिक सुंदर हिमालय पर्वत चोटियों को भी देखा जा सकता है, जिनमें त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, पंचाचूली आदि शामिल हैं। थलकेदार पर्वत शिखर का संपूर्ण क्षेत्र सघन वनों से घिरा हुआ है। इसी कारण यह वन विविध प्रकार के वन्य पशुओं और पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। लोक मान्यता है कि थलकेदार भगवान से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। उनकी कृपा से स्थानीय जनता की प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा होती है तथा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, थलकेदार मंदिर से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए तपोभूमि उत्तराखंड चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।